हमारे देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हमला किया था और जब इस हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी हुई थी तब भी हमारे देश में एक खास समुदाय के लोग इसी तरह सड़कों पर उतर आए थे। तब ये लोग कह रहे थे कि अफजल गुरु निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। वर्ष 2000 से अब तक हमारे देश में 67,000 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और इन हमलों में कभी इस्लाम के नाम मंदिरों को निशाना बनाया गया, कभी बाजारों और रेलवे स्टेशन पर विस्फोट किए गए और जिहाद के नाम पर बेगुनाहों को मारा गया। वर्ष 2008 में मुंबई में जो 26/11 के हमले हुए थे, उनमें 166 लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोगों ने आतंकवादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि ये लोग उस समय भी तत्कालीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे देश के लोगों ने उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा करा दिया था। ये लोग इस्तीफे से ही खुश हो गए थे। इससे पता चलता है कि हमने कभी इस्लामिक कट्टरपंथ को मुद्दा बनाया ही नहीं और ना ही इसका विरोध किया। जब मुंबई हमलों के दोषी आमिर अजमल कसाब को फांसी हुई थी तब भी बहुत हंगामा हुआ था। उस समय हमारे देश के मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए थे। इसी तरह आपको याद होगा वर्ष 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक नफरत से भरा हुआ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान 25 करोड़ हैं, हिंदू 100 करोड़ हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। इस भाषण के ठीक एक महीने बाद अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी हो गई थी। यानी कानून ने तब अपना काम किया था। लेकिन उस समय भी हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे और इन्होंने इस तरह से असहनशील होकर पुलिस पर पत्थर नहीं बरसाए थे, जैसा कि आज एक खास धर्म के लोगों ने किया। हाल ही में जब देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर दंगे हुए थे और इन दंगों में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया था, तब भी हमारे देश के लोगों ने इस तरह से कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किए। इससे पता चलता है कि हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग आज भी कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं, जबकि एक खास धर्म के लोग ऐसे मुद्दों पर असहनशील हो जाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि ये हिंसा सुनियोजित थी और इसकी तैयारी 10 अप्रैल को ही कर ली थी। इसके लिए एक खास धर्म के लोगों ने हनुमान जयंती से पहले अपनी घरों की छतों पर पत्थर और कांच की खाली बोतलें इकट्ठा करके रख हुई थी और जब हनुमान जयंती के मौके पर इस इलाके से शोभा यात्रा निकाली गई तो इन्हीं घरों की छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा 2300 से ज्यादा मोबाइल वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया है, जिनसे ये पता चलता है कि हनुमान जयंती पर दंगे भड़काने की साजिश कोई सहयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे धार्मिक कट्टरता थी। ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया था। लेकिन क्या ये सब जानने के बाद आज हमारे देश के हिंदू इस तरह से सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन करेंगे? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू आज भी कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को मानसिक रूप से इस तरह सैनिटाइज कर दिया है कि अब इस्लाम धर्म के अपमान पर किसी की हत्या भी कर दी जाए तो उसकी आलोचना नहीं होती, बल्कि इस तरह की हत्याओं को सही ठहराया जाता है और लोग भी कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कितने आहत हो जाते हैं और वो तो हत्या भी कर सकते हैं। यानी लोगों ने एक खास समुदाय की इस असहनशीलता को स्वीकार कर लिया है और इसकी वजह से ऐसे मुद्दों पर जब हिंसा होता है, हत्याएं होती हैं तो उन्हें जायज बताया जाता है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। आपको याद होगा वर्ष 2015 में जब फ्रांस की एक मैगजीन चार्ली हेब्डो में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून प्रकाशित हुए थे तो आतंकवादियों ने इस मैगजीन के दफ्तर में घुसकर 12 पत्रकारों की हत्या कर दी थी। इस घटना पर तब मुस्लिम देशों का वैसा रुख नहीं था जैसा इस मुद्दे पर भारत को लेकर है। उस समय इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया था कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और इस हत्या को गलत नहीं माना जाएगा। इसी तरह वर्ष 2020 में जब फ्रांस के एक स्कूल में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून दिखा दिए थे तो आतंकवादियों ने उनकी भी गला काटकर हत्या कर दी थी और इस हत्या पर भी तब मुस्लिम देश चुप रहे थे, अपना समर्थन दिया था। कुल मिलाकर कहें तो आज पूरी दुनिया को मानसिक रूप से ये बात मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस हत्या को सभी रूपों में जायज माना जाएगा और अब ये लोग नुपुर शर्मा को भी ऐसी ही सजा देने की मांग कर रहे हैं।
हमारी ये खबर आपको पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।